गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 10 नवंबर और आज हम क्लास 10th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। बहुत इजी वर्कशीट है। पहले भी हम एक वर्कशीट ऐसी कर चुके हैं, ठीक है। और बहुत छोटी वर्कशीट है। आपने क्लास 9th में भी ऐसी क्वेश्चंस किए होंगे। ये आपके पेपर में अब भी आएगा। ये इंग्लिश का सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन। उसमें आपको 3 नंबर का आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। एक ऊपर छोटी सी स्टोरी दी होती है 3-4 लाइन की, फिर उसके नीचे उसमें ब्लैंक्स होते हैं, फिर उसके नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो आपको करेक्ट चूज़ करके उन ब्लैंक्स में भरने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामेटिकली बस इसमें नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली टेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी है इसमें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। राहुल रीड्स ए कॉमिक स्ट्रिप अबाउट अकबर एंड बीरबल। राहुल अकबर और बीरबल की कॉमिक एक स्ट्रिप है, उसको पढ़ता है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ आसिमा। वह इसको आसिमा को नरेट करता है, मतलब बताता है, सुनाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके ब्लैंक में भरना है आपको टू कंप्लीट राहुल्स नरेशन। राहुल की नरेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये आपको देखो, यहाँ पे अकबर बैठे हुए हैं ये, और ये बीरबल है, ये उसके कोर्टियर्स हैं, ठीक है, ये सारे। आइए शुरू करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई रिंग। मैं अपनी अकबर कह रहे हैं कि मैं अपनी रिंग को खो चुका हूँ। इट वॉज वेरी डियर। यह मेरे लिए बहुत बहुत प्यारी थी। बिकॉज एज माई फादर हैड गिवन टू मी। क्योंकि मेरे पिता ने इसको दिया था मुझे एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। मेरी सहायता करिए प्लीज़ इसे ढूंढने में। वो किससे कह रहे हैं? ये बीरबल से कह रहे हैं। तो आपने नरेशन पढ़ा होगा, मैंने आपको 9th में नरेशन पढ़ाया था। उसमें स्पीकर होता है, वो कुछ बोलता है, ठीक है। तो इसमें स्पीकर कौन है? इसमें स्पीकर है हमारा अभी इस कम्युनिकेशन में अकबर, ठीक है। अब यहाँ पे बीरबल बोलता है, तो यहाँ पे बीरबल स्पीकर हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पना, आई विल फाइंड योर राइट अवे नाउ। मैं इसे अभी ढूंढ लेता हूँ। योर मैजेस्टी द रिंग इज़ हेयर। योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, तुम्हारी रिंग यहाँ पे है। इन दिस कोर्ट इट सेल्फ। तुम्हारी रिंग इसी कोर्ट में है। इट इज़ विद वन ऑफ आवर कोर्टियर्स। ये हमारे किसी कोर्टियर के ही पास है। द कोर्टियर हु हैज़ ए स्ट्रॉ इन द बियर्ड, इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग। उस कोर्टियर की दाढ़ी में एक तिनका है जिसके पास ये रिंग है, ठीक है। तो उसने, बीरबल ने एक ट्रिक खेली है। इस तरीके से ट्रिक खेली है कि उसने बोल दिया कि जिस कोर्टियर के पास रिंग है उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो तो जिसके पास रिंग होगी वो सोचेगा अरे ये तो मेरे लिए बोल रहा। तो जैसे ही अपनी दाढ़ी में देखेगा कि मेरी दाढ़ी में कोई तिनका है, तो वो उसी को बता देगा कि भाई इसी के पास रिंग है। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से कि रिंग किसके पास है, ठीक है। आइए हम इसकी नरेशन पढ़ लेते हैं। नीचे जो इसने मतलब बातचीत दिखाई गई है, तो ये बातचीत है हमारी प्रेजेंट में है सारी की सारी, ठीक है। ये देखो, अकबर ने बोला ये सब प्रेजेंट में बोला है, ठीक है। ये यहाँ पर बीरबल ने बोला ये सब प्रेजेंट में बोला है, यहाँ पर भी ये सब प्रेजेंट में, ठीक है। अब इसको उन्होंने नरेट किया है नीचे, और फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत इजी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लेना इसको। और बहुत हेल्पफुल भी है आपके लिए, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अकबर वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन हिज कोर्ट। अकबर, अब इसमें इसमें सारी स्टोरी को उसने पास्ट में कर दिया है। अकबर अपनी कोर्ट में अपने सिंहासन पर बैठा था। ही कॉल्ड बीरबल, उसने बीरबल को बुलाया। एंड, और यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, लॉस्ट हिज रिंग। और उसने कुछ कहा होगा और वो आपको यहाँ पे भरना है। लॉस्ट हिज रिंग, उसने कहा कि उसकी रिंग खो गई है। तो यहाँ पे देखो क्या कर दिया इसने, टेंस को पास्ट में कर दिया है। और ऊपर देखो हमने क्या देखा यहाँ पर ये सारा टेंस था, क्या था, प्रेजेंट में। तो इसने क्या कहा था, आई हैव लॉस्ट माई रिंग। तो नरेशन में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट का पास्ट बन जाता है जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, आई की जगह हो जाएगा ही और प्रेजेंट। यहाँ पे चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, ठीक है। टोल्ड हिम दैट ही हैड, क्योंकि इसने क्या किया, उसको उसको बताया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट ही हैड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या था, आई हैव, यहाँ पे हो जाएगा ही हैड,
क्योंकि प्रोनाउन भी चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास में चेंज होगा ही। तो यहाँ पे हो जाएगा ही कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट इट वाज डियर टू हिम एज हिज फादर हैड गिवन इट टू हिम एज ए गिफ्ट। उसने उसको बताया कि यह मेरे लिए बहुत डियर थी क्योंकि मेरे पिताजी ने इसको मुझे गिफ्ट दिया था। ही रिक्वेस्टेड बीरबल टू हेल्प हिम फाइंड इट। उसने बीरबल से रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी रिंग को ढूंढे। बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी। बीरबल ने उसको बताया, उससे कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ही डैश ही वुड फाइंड हिज रिंग राइट अवे। कि वह उसको आदेश तो देगा नहीं। उसने उससे कहा कि वह रिंग को अभी ढूंढेगा। आप टेंशन ना लें मिस माई योर मैजेस्टी, आप टेंशन ना लें, मैं आपकी रिंग को अभी ढूंढता हूँ जहाँ पर ना, आप टेंशन ना लें। वो उसको ऑर्डर तो देगा नहीं, तो ये क्वेश्चन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और वो उसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और रिप्लाई दे सकता है या एश्योर कर सकता है, तो इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है? एश्योर करना, उसको विश्वास दिलाता है कि वह उसकी रिंग को अभी ढूंढेगा। ठीक है, तो इसमें से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। ही वुड फाइंड, ये हो गया। बीरबल क्विप्ड बाय सेइंग दैट ही स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज रिंग हैड हिज रिंग। देखो, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे क्या था? बियर्ड हैज योर रिंग, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था पूरा का पूरा, और इसने यहाँ पे क्या कर दिया? हैड और योर की जगह कर दिया हिज। तो ये योर कौन था यहाँ पे? वो था किंग, था किंग अकबर, और यहाँ पे इसको प्रोनाउन चेंज कर दिया हिज में। ठीक है, तो ये देखो सारा पास्ट में कर दिया, तो ये भी हमारा ब्लैंक भी पास्ट वाला ही होगा यहाँ पे। तो क्या होगा? एंड सेइंग दैट द कोटियर हु हैड, द कोटियर हु वाज हैविंग, ये भी नहीं होगा। द कोटियर, ये तो प्रेजेंट में ही तो होगा ही नहीं, और ये प्रेजेंट में ये भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बीरबल क्विप्ड बाय सेइंग दैट द कोर्टियर हु हैड ए स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वर्कशीट बहुत इजी थी। मैं एक बार उत्तर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले में आएगा ये ऑप्शन बी, टोल्ड हिम दैट। दूसरे में आएगा एश्योर्ड। ठीक है, तीसरे में आएगा द कोर्टियर हु हैड। ठीक है, इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको टेंस अपने पक्के करने हैं, टेंस हमको आना चाहिए, और आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का पजेसिव क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आई का पजेसिव क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए वर्कशीट। आई थिंक आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, सभी बच्चे अब इसको कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। बहुत छोटी सी वर्कशीट है, तो आज मेरे को फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े आपके पास। ठीक है, कि वर्कशीट कंप्लीट कर लो, वर्कशीट कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।